दोस्तों बात करने वाले हैं कॉस्मो फर्स्ट स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे स्टॉक के बारे में ना तीन चीज बताने वाला हूँ। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। होल्डिंग पैटर्न स्टॉक के काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ में स्टॉक का यहाँ पे जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई या जो स्टॉक में यहाँ पे अपर सर्किट लगने चाहिए था अगस्त सितंबर में, वो क्यों नहीं लग पाए, उसके पीछे के सबसे बड़े रीजन। अगर स्टॉक के अगर मान लो फंडामेंटल और सॉरी रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई मैं आपको बता दूं ये स्टॉक आने वाले टाइम का मल्टी बैगर स्टॉक है। और इस स्टॉक में ना सबसे बड़ा धोखा हो गया एफआईआई और डीआईआई के साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ से सोल्ड आउट कर दी और यहाँ पे जो होल्डिंग है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स ने उठा ली। अब देखो प्रमोटर की जो होल्डिंग है और पब्लिक इन्वेस्टर्स की है वो लगभग यहाँ पे सेम है। प्रमोटर यहाँ से होल्डिंग बेच नहीं रहे और पब्लिक इन्वेस्टर्स एफआईआई और डीआईआई का माल खरीद रहे हैं, वो भी वहां पे होल्डिंग रिलीज नहीं कर रहे और एफआईआई और डीआईआई को यहाँ पे माल मिल नहीं रहा। ठीक है, तो स्टॉक लंबे टाइम में जबरदस्त रिटर्न देने वाला है। अब इसके रिटर्न के बारे में बता देता हूँ। पिछले 5 साल के भी रिटर्न जबरदस्त थे। अगर उनके ब्याज पे नए रिटर्न देखो तो देखो, अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 5.5% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे 27% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 3 महीने की होल्डिंग पे 21.5% से या 21% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 6 महीने की होल्डिंग पे 34% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 9 मंथ की होल्डिंग पे 91% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो 55% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 साल की होल्डिंग पे यहाँ पे 27% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल की होल्डिंग पे थोड़ा सा माइनर मिलेगा, 2.5% का रिटर्न। उसके बाद अगर आप स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो 216% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, पैसा सीधा 2 गुना। और अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो आपका पैसा 5.25 गुना हो जाता है, 528% का रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई कोशिश कर रही है अपनी होल्डिंग बढ़ाने की, लेकिन उनके पास यहाँ पे क्वांटिटी उनको मिल नहीं पा रही, क्योंकि सारी होल्डिंग प्रमोटर और पब्लिक इन्वेस्टर लिए बैठे हैं और वो रिलीज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो पिछले साल प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 45.04% थी, जो इस साल भी 45.04% है। अगर बात करें डीआईआई की होल्डिंग तो पिछले साल 0.89% थी, जो इस साल घट के 0.86 हो गई, क्योंकि उसका माल उठा लिया पब्लिक इन्वेस्टर्स ने। और यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग थी पिछले साल 3.72% थी, जो इस साल घट के 2.57% हो गई। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो पिछले साल 39.62% थे, जो इस साल बढ़ के 40.64% हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास है और यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई की बस मामूली सी होल्डिंग आपको देखने को मिलती है। अब बात करने वाले स्टॉक में जो इस साल यहाँ पे परफॉर्मेंस जो दिखाई नहीं दी पिछले 4-5 महीने, उसके पीछे का रीजन देखो। मैंने आपको बार बार बोला है भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी कंट्रोल करने का। और